सच में प्रॉब्लम हो रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में नहीं आ रहा, एलिमिनेशन मेथड से हो नहीं रहा है, तो क्या करें। तो सीरियसली ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है, इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको समझ में आए। एक ही स्टेप है, अगर वो स्टेप आप समझ लोगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन चाहे किसी भी टाइप की हो, फ्रैक्शन की हो, डेसिमल की हो, किसी भी टाइप की लीनियर इक्वेशन हो, आप एक सिंगल स्टेप में सॉल्व करेंगे। सो वेलकम टू मैथ्स पैरेंट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन और उसकी ट्रिक्स। सो ध्यान से देखना है, और कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, वैसे तो कोई पॉइंट होगा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, एक ही स्टेप में x की वैल्यू निकालनी है और एक ही स्टेप में y की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे देखो x और y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 1 है। अब हमें करना क्या है, पहले देखो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। पहले ये y का मल्टीप्लाई होगा, y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा x के कोफिशिएंट के साथ, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इधर। तो इसको लिख लेते हैं फटाफट। 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, और 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, और इनके बीच में क्या लगाना है माइनस। याद ये रखना है आपको कि पहले इधर से इधर y टू x जाना है और फिर x टू y जाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, अब हमने y से शुरुआत करी थी तो हम y से ही फिर से शुरुआत करेंगे। 1 इंटू 11 यानी 11 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे 4 इंटू 5 यानी कि 20, फिर से माइनस साइन लगाएंगे। इतना ही काम आपको करना है। आ गई x की वैल्यू। यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 3। ठीक, इतना सिंपल है वैल्यू को निकालना। बस याद रखना है आपको, तो बस वो स्टेप की पहले कहाँ से कहाँ जाना है। तो सिंपल है, पहले यहाँ से यहाँ जाना है, माइनस लगाना है, फिर यहाँ से आ जाना है। अब इसके बीच में एक चीज और का ध्यान देना है, वो है साइन। किसका साइन, इन नंबर्स के आगे रखे हुए साइन को भी लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनके साइन के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे प्लस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे इस क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो वहां पर दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब माइनस को लेकर चलेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हो, सेकंड या फर्स्ट में y आ जाएगा। लेकिन दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हमेशा x ही निकाल सकते हैं और y को फिर क्या हम सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको y निकालना है तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदल दो। कैसे लिखेंगे, 5y प्लस 8x इज इक्वल्स टू 11 लिख देंगे, और इसमें भी लिख देंगे y प्लस x इज इक्वल्स टू 4। फिर से काम हमको वही करना है, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से x के साथ 1 है और y के साथ भी 1 है, तो यहीं से शुरुआत हमेशा इसी से करनी है, ये ध्यान देखना है आपको, है ना। शुरुआत इसी वाले से करनी है। तो x का मल्टीप्लाई, x के साथ क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो आ जाएगा 5। अब 1 का मल्टीप्लाई 8 में तो आ जाएगा 8, माइनस लगाएंगे। लेकिन अब हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, y के लिए। देखो पहले x के लिए सॉल्व किया था, x आगे था तो x के लिए, y आगे है तो y के लिए। ठीक, अब फिर से वही करना है, इक्वल टू लगाएंगे, फिर से इस x को 11 के साथ तो 11 मिलेगा, और 8 4 जा कितना हुआ माइनस का 32 हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3y, और यहाँ बचेगा माइनस का 21, तो y इज इक्वल्स टू 7। आप यहाँ से निकालोगे तो भी y इज इक्वल्स टू 7 ही आएगा। ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो समझ आया मेथड, अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक। देखो यहाँ पे फिर सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे है माइनस का 2। माइनस का 2 का यहाँ पे देखो 1 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो इसी फिर से रूल क्या है, इसको ऐसे लेके जाएंगे, माइनस 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3, देखो माइनस का 1 इंटू 3 कितना होगा माइनस का 3, तो माइनस का 3, और बाहर क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और इधर आ जाएंगे। फिर यहीं से शुरुआत करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि माइनस का 2 इंटू 3 क्या होगा माइनस का 6, और 10 इंटू माइनस का 1 कैसे लिखेंगे माइनस 10। देखो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2 इंटू 3 होगा माइनस का 6, और ये जाएगा इधर। तो माइनस तो हम रूल के हिसाब से लगाएंगे, और ये माइनस का 10 खुद ही आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3, और ये रहेगा x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। अब ये x की वैल्यू चाहो किसी में भी पुट कर दो, y निकाल दो, या फिर ये वाला तरीका भी लेके निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे।
माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 11 में। रूल वही है हमारा, ये मल्टीप्लाई इधर होगा लेकिन साइन के साथ होगा। देखो एक ही कलर हो रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाती हूँ। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई, रूल वही है, ये पहले इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा और बीच में क्या लगा देंगे माइनस। तो -2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 22। ठीक है, माइनस हमें रूल के हिसाब से लगाना है और फिर इन दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा x। ठीक बात है। और इधर कितना हो जाएगा, फिर से माइनस के 2, ये इधर पहले ये देखो, ये याद रखना है, यहां से स्टार्टिंग करिए, ये इधर जाएगा तो इधर भी ये इधर ही इक्वल टू के इधर भी इसको ऐसे भेजना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 23, 46 हो गया। अब माइनस लगा दो, ये कितना हो जाएगा 300। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है माइनस का हो जाएगा 127x इज इक्वल टू ये कितना होगा 10 माइनस 6 4 एंड देन 5 एंड देन कितना 2। ओके, सो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 254 बाई माइनस का 127। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब ये x की वैल्यू उठाओ, किसी में भी पुट कर दो, y आ जाएगा। या नहीं करना है तो तरीका मैंने आपको बताया था, इस अभी x पहले लिखा था, अब y को पहले लिख लो इस तरीके से, 15y प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस का 23। ठीक है, और माइनस का 2y प्लस 7x इज इक्वल टू 20। अब सेम काम जो पहले किया था वही काम फिर से यहाँ पे कर लो। 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, माइनस और ये माइनस का 2 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 22। ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू, अब ये 7 इधर जाएगा तो कितना मिलेगा, 7 3 जा 21, 2 एंड 7, तो माइनस का कितना मिलेगा 161 मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 220। ठीक, तो इसको भी आप सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो तरीका वही है, यहाँ से आप प्लस करके और यहाँ से ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 127y हो जाएगा। और ये माइनस का कितना हो जाएगा 381। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 381 बाई 127। तो आप देख लो 3 टाइम्स जा रहा है ना, 3 टाइम्स जा रहा है, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब वैल्यू पुट करके चेक करना है तो वो भी कर सकते हो, हर चीज का सोल्यूशन है यहाँ पे पुट कर लेते हैं सेकंड वाले में। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 20, तो 7 इंटू एक्स यानी कि 14। ठीक है, और 2 इंटू तो प्लस का 6, तो 14 प्लस 6 20 होता है, मतलब हम सही कर रहे थे। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, इसको आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कर पाए कि नहीं कर पाए इसी मेथड से। बट इसके लिए मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि जब कभी डेसिमल में आ जाए, वैसे तो आप डेसिमल में भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो आप ना दोनों तरीके से ट्राई करो कि पहले डेसिमल में और फिर डेसिमल हटा के। जनरली हम इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.4x प्लस 0.3, तो इसको सीधा सीधा हम लिख लें ऐसे करके, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ठीक है, फिर इसको लिख लेंगे 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और फिर इसको सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था ना, वही सेम मेथड। ठीक है, सेम मेथड हमारा कि माइनस का 2 इंटू 4 करेंगे, माइनस का 2 इंटू 4 करेंगे, माइनस लगाएंगे 3 इंटू 7 21 करेंगे, x पहले लिखा है तो x लिख देंगे इज इक्वल टू फिर माइनस 2 इंटू 17 माइनस का 34 एंड माइनस का 24। सॉल्व कर लेंगे इसको, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो या फिर फ्लिप करके y की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, यहाँ पे 12 है, तो इसको थोड़ा सा हम ना ऐसे सीधा सीधा लिख लेते हैं, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/12 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x/2 माइनस 5y/4 इज इक्वल टू 7/4। अब काम तो हमने फिर से वही करना है, मैं एक ही वैल्यू आपको, क्योंकि x आ जाएगा तो y तो आपका चुटकियों में आ जाएगा। चलो इसके दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस का 5/4 को 1/4, देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, तो माइनस का 5/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/16। अब माइनस 1 लगाएंगे रूल के हिसाब से, ये गया था इसके पास तो ये जाएगा इसके पास, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप, सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 1/6।
x पहले है तो x लिखेंगे, y पहले होता तो y लिखते। अब फिर से ये इधर गया था तो ये ही कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो देखो माइनस का 1/12, देखो यहाँ पे करके देख लो, माइनस का 1/12 इंटू माइनस का है 5/4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5/48 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 5/48। ठीक है, ये माइनस प्लस की गलतियां नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है और सब कुछ इजी है। अब ये वाला देखो 7/4 है, ये इसके पास जाएगा ना, 7/4 इंटू 1/3 तो कितना हो जाएगा 7/12, लेकिन कैसे लिखेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे 7/12, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन ही सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 15, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम आएगा 48 तो मिलेगा 5 माइनस कितना मिलेगा 28। ठीक है, तो दोनों में कितना बच रहा है, माइनस का 23x/48, यहाँ पर भी माइनस का 23/48। तो दिख रहा है ना यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 आगे कहीं भी उठा के रख देंगे तो y भी आ जाएगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये मेथड बहुत इजी है, इसमें गलतियां कम होती हैं और x और y फटाफट आ जाता है। ये यूज कहाँ होगा, जहाँ पे हम MCQ सिर्फ टिक करना चाहते हैं। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बनानी नहीं आती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी एक वीडियो में बाद में बनाऊंगी जहां से आप सीख सकते हो। फिलहाल ये मेथड्स मैंने कहा था ना, हर एक क्वेश्चन, हर एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है और देखना है पूरा, ताकि एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ भी चुका है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये क्वेश्चन आया है 2004 एंड 5 में, 2000 में भी आया है, 4 में भी आया है, 5 में भी आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका है, माइनस के a का, अब ये अल्फाबेट में है तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि माइनस के a का मल्टीप्लाई, देखो पहले ऐसे जाएंगे ना, इस तरीके से, माइनस के a का मल्टीप्लाई a में होगा तो होगा माइनस का a², फिर हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे तो मिलेगा हमें b², बीच में क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, ये आ गया x के लिए। अब हम फिर से इक्वल टू लगाएंगे, पहले ये इधर गया था तो पहले ये ही इधर जाएगा, तो थोड़ा सा ना इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस के a का मल्टीप्लाई a माइनस b में कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस लगा रहे हैं हमारे रूल के हिसाब से, और यहाँ पे b का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, a प्लस b में, तो b का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, a प्लस b में, बस इतना ही करना है। अब हो गया सॉल्व। यहाँ पे देखो अगर हम माइनस को 1 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, a² प्लस b², यही बचेगा ना, a² प्लस b²। एक बार इसको रीचेक करते जाना है, इनटू में क्या है x। यहाँ पे देखो जरा मल्टीप्लाई करो तो माइनस का a² और ये हो जाएगा प्लस का ab और माइनस का ab और माइनस का b², कुछ ऐसा ही मिलेगा ना। तो ये वाली चीजें जो है मुझे कटती नजर आ रही है, देखो ये प्लस का ab माइनस का ab गया कट। अब यहाँ पे देखो माइनस का 1 बचेगा a² प्लस b² इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों में देखो, ये माइनस का a² माइनस का b², माइनस का 1 कॉमन ले लो तो ये भी ऐसा ही बचेगा। ठीक, दोनों कट जाएंगे, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू ना कहीं पर भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकेंड में, तो y भी आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, तो a इंटू एक्स फर्स्ट में पुट कर रही हूँ मैं, तो a इंटू एक्स यानी a ही रह जाएगा, प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b है ना, तो a से a कट गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का 1। अब 1 और माइनस 1 पुट करके देख लो, यहाँ पे आ रहा है ना आंसर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट टाइप का। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी पैटर्न पे है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, अगेन फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ही, b² का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या हो जाएगा b² a ab²। ठीक है, नहीं दिख रहा है, देखो दोबारा से बनाते हैं। क्या हो जाएगा ये b² a, तो a पहले लिख दिया मैंने, फिर ये गया तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा a² b। x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x लिख देंगे इज इक्वल्स टू, फिर से ये जाएगा इसके पास तो ये हो जाएगा b² c और माइनस हो जाएगा
सी स्क्वायर बी। बस सॉल्व हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए बी, तो ए बी कॉमन लेने के बाद बचेगा बी माइनस ए इंटू एक्स। इधर कॉमन क्या दिख रहा है, बी सी, तो यहाँ पे बचेगा क्या, b माइनस सी। तो अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, सिर्फ b से b कट रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c b माइनस सी अपॉन a b माइनस a। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करो, अब ये वैल्यू ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट करके निकालोगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरी इक्वेशन को y के लिए बना के लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू सी लिख लेंगे, और दूसरे को लिख लेंगे बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर से जो काम किया था ना पहले, वही वाला कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस लगाएंगे, ये मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर ए, इधर करेंगे, फिर से ये इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर सी, और माइनस लगा के ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इसको किसके लिए सॉल्व किया था हमने, y के लिए, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, a b कॉमन ले लेंगे फिर से, तो बचेगा यहाँ पे a माइनस बी y, और इधर भी क्या कॉमन ले लेंगे, ए सी, तो बचेगा a माइनस सी। a से a कट जाएगा आपका, y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c a माइनस सी अपॉन b a माइनस बी। ठीक है, यही है ना, आप निकाल के देखना। तो इस मेथड से ना हम आंसर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इस टाइप इधर ना हटा दिया क्वेश्चन पूरा। फिर से क्या करेंगे, देखो y का कोफिशिएंट है पूरा ये a प्लस वन, तो कहाँ जाएगा ये a प्लस वन, a के पास, तो लिखेंगे a के पास आ गया a प्लस वन, और माइनस लगाएंगे, फिर देखो माइनस का a है, तो माइनस का a लिखेंगे, इंटू क्या होगा, a माइनस वन। रूल तो यही है ना, इसके पास ये जाएगा, इसके पास ये आएगा, और इन दोनों के किसके लिए हमने सॉल्व किया है, x के लिए सॉल्व किया है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ये वाला गया था, तो ये वाला देखो 2 उधर जा रहा है ना, ये जाएगा 2 के पास, तो 2a प्लस वन, और ये वाला जाएगा इसके पास, माइनस लगाएंगे, माइनस का a किसके पास जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस वन के पास। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, आप दिमाग लगाओ, जो मैंने बताया उसी तरीके से करना है। फटाफट इनको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a। अब ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, तो प्लस के a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस a स्क्वायर माइनस a, और ये साथ में रहेगा x के लिए। यहाँ पे देखो इन दोनों में ना 2 कॉमन है, तो मैं ना 2 को कॉमन ले रही हूँ, 2 को। अब यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस वन, और ये भी दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस के, है ना, ये दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, ये a का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो हो जाएगा a क्यूब प्लस a, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये a से a कट गया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे रह जाएगा a क्यूब प्लस 2a प्लस वन। ठीक, ऐसा रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 2a प्लस वन अपॉन a स्क्वायर। ये हो गई x की वैल्यू। ऐसे ही आप y की निकाल सकते हो इन दोनों को फ्लिप करके। अब फ्लिप कैसे कर सकते हो, फ्लिप करने के लिए आप लिख सकते हो माइनस का a y प्लस का a x इज इक्वल टू 2, और दूसरे में लिख सकते हो a प्लस वन वाई, मतलब y वाले टर्म को आगे लेके आ जाओ, x वाले टर्म को पीछे लेके चले जाओ, और फिर वही प्रोसेस करना है सेम। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस वन। अब इसके लिए भी आप सिंपल कर सकते हो ना, वहां से जैसे किया था, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ऐसे ही ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, सॉल्व कर लेंगे y के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लाइक रूट में दिया हुआ है, तो रूट में दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने करना वही है, ये √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, √3 का मल्टीप्लाई √15 में कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का कितना मिलेगा, √15। ठीक है, क्यों, √5 इंटू √3 √15 हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करें तो x लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला 0 में जाएगा तो 0 हो गया, ये वाला 0 में जाएगा तो ये भी 0, तो इधर तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी हो x तो 0 ही आएगा ना, फिर
x क्या आ जाएगा 0, बात खत्म। x 0 है तो y भी क्या आना चाहिए फिर 0। इसको सॉल्व करना आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। हम यहाँ पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से माइनस के p का मल्टीप्लाई p में, ये यहाँ जाएगा, माइनस का p इंटू p होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर। अब माइनस लगाएंगे q इंटू q, कितना हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले x लिख लो, q स्क्वायर किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ करेंगे, माइनस के p का मल्टीप्लाई कहाँ होगा इसमें, तो पहले लिख लो ताकि गलती ना हो, ठीक है, p माइनस q। अब माइनस लगाएंगे, ये वाला कहाँ जाएगा इसके पास, तो q का मल्टीप्लाई किसमें होगा p प्लस q में। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से अगेन माइनस कॉमन ले सकते हो तो लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, इसको अंदर लेके जाओ तो माइनस का p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का p क्यू, ठीक है, और फिर ये माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। ये कुछ पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया, पहला वाला क्वेश्चन था कुछ वैसे ही था ना, ऐसे ही था, कट गया। ये वाला इससे कट गया। अगेन वहां पे देखो माइनस, ये बचेगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये सब कुछ कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। अब x1 आ गया तो y निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर जो मैंने ये वाला मेथड पीछे बताया था ना वहां से भी कर सकते। दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दे के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बताना सिखाऊंगी, और कुछ 15 MCQs की हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मेक श्योर आप वो भी जरूर देखें। तब तक के लिए बाय।